12.1 प्रश्नावली का छठा सवाल है। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा दे रखा है? समद्विबाहु, यानी सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बहु का मतलब क्या होती है? भुजा होती है। यानी दो समान भुजाएं हो त्रिभुज में और एक भुजा असमान हो तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यानी त्रिभुज के अंदर ये दो भुजाएं दे रखी है वो समान है और ये भुजा असमान है। ठीक है, यानी ये दो भुजाएं हैं वो समान है, यानी ये 12 की है तो समान भुजा ये भी कितने की हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद में इसका परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी तीसरी भुजा है वो हमें ज्ञात करनी, इसको मान लेते हैं ये x है। ठीक है, यानी इसके असमान भुजा दे नहीं रखी है तो समान भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं हल 6। ठीक है, तो इसकी भुजाएं दे रखी है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसमें एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरी ये भी कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं इसको? ए। ठीक है, और इसको बी वाली भी कितने की है? 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, और सी वाली को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मान लिया, x मान लिया। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो ठीक है, यानी भुजाओं का परिमाप वो निकलता है, वो भुजाओं का योग होता है। ठीक है, यानी इन तीनों भुजाओं का योग होता है, वो परिमाप के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है? भुजा प्लस भुजा। ठीक है, बराबर क्या मिलता है हमें? परिमाप मिलता है। क्या मिलता है? परिमाप मिलता है। एक भुजा ए कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 12। दूसरी भी कितनी है? 12। तीसरी भुजा वो x मान लिया। परिमाप कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद 12 कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। x को इस साइड रखेंगे और प्लस का जो 24 है वो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। और 30 में से 24 घटाते हैं, पीछे कितना बचता है? 6 बचता है। कितना बचता है? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी x का मान कितना आया? 6 सेंटीमीटर। कितना आया? 6। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 6 सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हैं? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? इसको सूत्र लगाना। कौन सा सूत्र लगाना है? हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन के सूत्र में S होता है। S होता है वो किसके बराबर होता है? त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर होता है। त्रिभुज का पूर्ण परिमाप कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालते हैं। पूर्ण परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप होगा आधा। ठीक है, कितना होगा? 30 का आधा कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट होता है। उसके बाद में यहाँ पर s होता है, s माइनस क्या होता है? a होता है। उसके बाद में s माइनस क्या होता है? b होता है। उसके बाद में s माइनस क्या होता है? c होता है। ठीक है, s का मान कितना आया? अभी निकाला है। कितना आया s का मान? s का मान आया हमारे पास कितना? 15। कितना आया? 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 15 में से a घटाना। a का मान कितना है? 12। कितना है? 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद में 15 में से कितना घटाना है? 12। क्यों घटाएंगे? क्योंकि b का मान कितना दे रखा है? 15। ठीक है, उसके बाद में s का मान कितना है? 12। ठीक है, सॉरी यहाँ पर s का मान 15 है। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना लिखना है 15। और c का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, c का मान x था, x में कितना निकाला 6 निकाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रूट लगाते हैं 15 की जगह 15। अब ब्रैकेट है वहाँ पर हम गुणा भी लगा सकते हैं। 15 में से 12 घटेंगे कितना बचेगा 3 बचता है। ठीक है, और 15 में से 12 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है 3 बचता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 15 में से कितना घटाएंगे, 15 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे तो पीछे कितना बचता है 9 बचता है। कितना बचता है 9। ठीक है, उसके बाद में यहाँ गुणनखंड बना सकते हैं। किसके गुणनखंड बना सकते हैं, 15 को हम कितना लिख सकते हैं 3 इंटू कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 3 को हम 3 लिखेंगे, 3 को हम 3, और 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 के जोड़े बन सकते हैं, 2 का ये और 2 का ये बन गया। ठीक है, पीछे से इसमें ये बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ रूट लगाएंगे, रूट छोटा ही लगा सकते हैं। ठीक है, बड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, 3 बार आ गया, ये एक बार ये आ गया, एक बार 3 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 इंटू 3 बार आ गया। और रूट में क्या क्या बचा है 3 इंटू 5 बचा है, और 5 3 कितने होते हैं 15, तो रूट में कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 को गुणा 3 से करते हैं तो कितना होता है 9। कितना होता है 9, और रूट कितना हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, मैंने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये 9 अंडर रूट कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिखते हैं। ठीक है।